आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्य, औद्योगिक निवेश और इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। बैठक में राज्य में चल रही प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ही संपन्न हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार के सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और केंद्र सरकार से राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश को उद्योगों के लिए ही अनुकूल वातावरण बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय से ही इससे राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी। तो ग्वालियर में 2 लाख करोड़ का निवेश होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार को लेकर भी गति मिलने वाली है और कई जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ के निवेश की बात रखी गई है और इसके साथ ही मोहन यादव ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो आपको बता दें कि रोजगार को लेकर बात हुई, निवेश को लेकर बात हुई। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गर्मियाई उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं से संवाद किया है। सम्मेलन में ही आपको बता दें कि सम्मेलन में एआई के उपयोग, नवाचार, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका पर भी विस्तृत से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार तकनीक आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही उन्होंने एआई को लेकर भी बात कही है। अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद किया है। तो आपको बता दें कि तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद किया गया और इसके साथ ही भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं।
जहां पर सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे और भोपाल में ही एआई कार्यक्रम देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बताते चले, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गर्मियाई उपस्थिति में किया गया है। और इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जनप्रतिनिधियों और इसके साथ ही प्रतिनिधियों से, नीति निर्माताओं से संवाद किया है। और इसके साथ ही सम्मेलन में ही एआई के उपयोग, नवाचार, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया है। इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है, विस्तृत चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार तकनीक आधारित ही विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही एआई के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए ही निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि क्षेत्र को अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों, विशेषकर जनजातीय छात्रों के विकास, सुरक्षा और कल्याण को लेकर ही कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया है कि छात्रावासों में ही सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र सुरक्षित वातावरण में रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका भविष्य सशक्त बन सके। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी हमारे हॉस्टल से, खास करके ट्राइबल्स मेरे पास है, उनके डेवलपमेंट में, उनकी सुरक्षा में और उनके विकास में हमने बहुत सारे निर्णय लिए। अभी आपको मैं बता दूं कि जबलपुर में ही आने वाले समय में हमने 18 से 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जहां 100 आदिवासी बच्चे और 100 आदिवासी बच्चियां, जिनको पीएससी की, आईएएस की ट्रेनिंग कराई जाएगी और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनोवेटिव स्कीम्स हैं। जमीन हमने देख ली है और अभी 2 दिन के अंदर ही हम उस जमीन में देख करके फाइनल करेंगे और वहां पर प्रशिक्षण की सेंटर शुरू होगा। जब तक वो नहीं बनता है तब तक प्राइवेट जगह पर रह करके उनके भविष्य को लेकर के हम वहां पर छात्रावास आने वाले शिक्षा सत्र से चालू करेंगे। एक दूसरा, जेई, नीट और क्लैट, जो बड़े बच्चे होते थे, पैसे वाले बच्चे होते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं होती थी। अब 200 लड़के और 200 लड़कियां जेई, नीट और क्लैट के भी हम छात्रावासों में रख करके और हम उनको जबलपुर संभाग में पढ़ाएंगे। पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार, ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन करेगा। ये 2 इनोवेटिव स्कीम्स हम लोग आने वाली शिक्षा सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, बच्चियों के छात्रावासों में बाउंड्री वॉल और हर छात्रावासों में एक कोई मार्गदर्शक के रूप में या मोटिवेटर्स के रूप में हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि महीने में 1 दिन वो जाए और पेरेंट्स के नाते उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे अच्छे खाने की हो, सुरक्षा की हो, पीने के पानी की हो या अंदर की जो व्यवस्था है, खेलकूद की सामग्री नहीं है, इनकी सबकी बहुत तेजी से मॉनिटरिंग करेंगे। जितने भी, और उससे हटके एक बड़ा निर्णय हमने किया है, जबलपुर में मैंने घोषणा कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो 5000 छात्रावास है, उन छात्रावासों में अधीक्षक नहीं, मास्टर को किसी न किसी रूप में हमने अधीक्षक का चार्ज दे रखा है और जिसके कारण पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन से वो बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और अब आने वाले शिक्षा सत्र के पहले ही जबलपुर में मैंने घोषणा कराई थी कि हम हॉस्टल अधीक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और जिसमें 3-4 साल के अंदर हम पूरे 5000 पद हॉस्टल अधीक्षक के फुल समय वहीं रहेंगे और बच्चे बच्चियों पर ज्यादा बेहतर ध्यान दे पाएंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम के ही मुख्य कोच गौतम गंभीर को उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धापूर्वक भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। गौतम गंभीर ने ही भगवान महाकाल से देश की खुशहाली और भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की है। गौतम गंभीर महाकाल मंदिर पहुंचे हैं, भस्म आरती में शामिल हुए हैं गौतम गंभीर और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई है। श्रद्धा के साथ ही गौतम गंभीर महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और इसके साथ ही टीम इंडिया की सफलता की भी उन्होंने कामना की है। देश की खुशहाली के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। तो भारी संख्या में महाकाल मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जहां पर गौतम गंभीर भी पहुंचे और इसके साथ ही भक्ति में लीन गौतम गंभीर नजर आए हैं। उन्होंने देशवासी और इसके साथ ही इंडिया टीम के लिए खुशहाली की कामना की है। तो बाबा महाकाल का विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं गौतम गंभीर और प्रार्थना करते नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं गौतम गंभीर और इसके साथ ही आरती में शामिल हुए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जहां पर गौतम गंभीर भी मौजूद थे और श्रद्धा के साथ ही भक्ति में लीन गौतम गंभीर नजर आए हैं। तो महाकाल के विशेष पूजा अर्चना में ही गौतम गंभीर पहुंचे हुए थे। उन्होंने टीम इंडिया और देश की खुशहाली के लिए कामना की है। इसके साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम भी थे और गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कहा कि मन की शांति मिली है और देशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की है। तो बाबा महाकाल सफलता की कामना उन्होंने की है यहां पर पहुंचकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा के साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। बच्चे, बुजुर्ग सभी इस दौरान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई है। गौतम गंभीर इस अवसर पर पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। सभी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मंदिर में पहुंचे थे। श्री महाकाल, पहली बात तो यह है कि बाबा ने मुझे बुलाया तो इसका मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर दर्शन करने का। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, दर्शन बहुत अच्छे हुए और मुझे विश्वास है कि बाबा फिर से बुलाएंगे और मैं जल्दी वापस आऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार के सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और केंद्र सरकार से राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश को उद्योगों के लिए ही अनुकूल वातावरण बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इससे राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हमारी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की मौजूदगी में किया, उसकी जानकारी उनको दी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल रीडेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपये से लगा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661
निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दुग्ध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिलाकर के हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, लघु कुटीर उद्योग सभी क्षेत्रों से जोड़कर के एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, नक्सल विरोधी गतिविधियों में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलतापूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हमारी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की मौजूदगी में किया, उसकी जानकारी उनको दी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल रीडेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपये से लगा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661 निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दुग्ध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। आज उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित महाकाल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ है और कार्यक्रम में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर की महिमा का ही स्मरण करते हुए आयोजन को ही आस्था और संस्कृति से जोड़ने वाला बताया। महोत्सव से बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु और कलाकार, गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया है। अरे ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं
तो हमको लगता कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहां जहां बैठे हैं बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहां इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हरेक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हरेक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहां उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। प्रत्येक श्वास अगर निकलती है तो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? महाकाल हमारे श्वासों में बसे हुए हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से विविध कामों का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है, 2-2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया। और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है, शक्तिपीठ मां हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई। और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहाँ कौन किसकी और जरूरत पड़ रही है? आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं। और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहाँ पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं, वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले। और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहां से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं, जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया, तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। वो काल भी हमको याद है, विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पर बाद के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चलकर के उपाधि पाने का प्रयास किया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।